गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ अवेयरनेस के लिए, ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं और इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ का फुल फॉर्म होता है डायबिटीज़ मेलिटस। जब शुगर ब्लड में एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। वो लिमिट होता है, एक लिमिट की चार्ट होती है। आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा, ब्लड शुगर टेस्ट कराना होगा। 8-12 घंटे के लिए फास्टिंग करनी होगी। इसके बाद ब्लड आपका वहाँ से लिया जाएगा, फिर उसका शुगर टेस्ट किया जाएगा। अगर शुगर 70 से 99 के बीच में है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपका शुगर 100 से 125 तक है तो आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर आपको 136 से ऊपर है शुगर लेवल तो आपको डायबिटीज़ है। तो ये क्या होता है, 70 से 99 के बीच में आपको डायबिटीज़ नहीं है। 70 क्या है, 99 क्या है? एक्चुअली में 70 मीन्स होता है 70 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो 70 टू 99 आपको डायबिटीज़ नहीं है। 100 टू 25 आप प्री डायबिटिक है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और 136 एंड अबव आप डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं। अब डायबिटीज़ के बारे में आगे बताने से पहले मैं कुछ टर्म आपको डिफाइन कर दूं। पहले तो आता है एक पेनक्रिया। पेनक्रिया हमारे अंदर एक ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लीवर है, वैसे एक पेनक्रिया ऑर्गन है जहाँ पर इंसुलिन बनती है और वहाँ से सिक्रीट होकर के, वहाँ से निकल करके वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो पेनक्रियास एक ऑर्गन है, वहाँ से इंसुलिन बनती है और सिक्रीट हो जाती है। तो फिर इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक व्हीकल की तरह है। वो ब्लड का जो शुगर है, जो शुगर ब्लड में है, उसे वो पकड़ करके सेल के अंदर पहुंचा देती है। सेल का मतलब कोशिका, कोशिका के अंदर पहुंचाती है। इंसुलिन का यही काम, वो ट्रांसपोर्ट करता है शुगर को, ब्लड से सेल के अंदर तक ले जाता है। तो फिर शुगर क्या है? शुगर जो होता है, शुगर तो कई तरह के होते हैं, है ना। एक तो टेबल शुगर है जो हमारे किचन में होता है, वो शुगर केन से निकलता है, शुगर बीट से निकलता है ना। उसको सुक्रोज कहते हैं। ग्लूकोज भी शुगर ही होता है, फ्रुक्टोज भी शुगर ही होता है। फ्रुक्टोज मेनली फ्रूट्स में पाया जाता है। तो शुगर के कई तरह होते हैं, कई बायोलॉजिकल नेम होते हैं, पर मेनली शुगर ही होता है। शुगर का काम क्या होता है हमारे लिए? क्या शुगर हमारे लिए ज़रूरी है? शुगर खाना हमारे लिए ज़रूरी है? शुगर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर ही प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। हम लोगों की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स शुगर है। वैसे जो एनर्जी मिलती है, थोड़ा बहुत फैट से भी एनर्जी मिलती है, थोड़ा बहुत प्रोटीन से भी मिलती है, लेकिन हमारे बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी शुगर ही है। जब इंसुलिन शुगर को ब्लड से ले जाकर के सेल के अंदर पहुंचाती है तो वो सेल शुगर को मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक पक्षी हवा में उड़ रहा है तो वो क्यों उड़ रहा है? उसमें उसके पास एनर्जी है तभी तो उड़ रहा है। अगर वो उसके पास एनर्जी ना रहे तो उड़ेगा ही नहीं, है ना। तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो प्राइमरी सोर्स हमारा शुगर ही है, ठीक है ना। एक और टर्म होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का जो सेल है इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो गया है। इंसुलिन के प्रति वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पार्शियली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इंसुलिन के प्रति, वो पार्शियली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर पैनक्रियास से इंसुलिन 100 यूनिट इंसुलिन निकल करके ब्लड में आई और 100 यूनिट शुगर हमारे ब्लड में है ना। तो अगर हमारे में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर हमारा बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो 100 यूनिट इंसुलिन
वर्क नहीं करेगा, कम करेगा। मान लीजिए 80 यूनिट इंसुलिन एक्टिव होगा, वो 80 यूनिट इंसुलिन 80 यूनिट शुगर को पकड़ के सेल के अंदर लेके चला जाएगा और फिर सेल उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ब्लड में जो 20 यूनिट शुगर और रह गया उसका क्या होगा? 20 यूनिट इंसुलिन जो है इनएक्टिव है, उसके प्रति हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो 20 यूनिट इंसुलिन इनएक्टिव है, तो उस 20 यूनिट की वजह से 20 यूनिट शुगर हमारे ब्लड में रह गया और ऐसे बढ़ने लगेगा, तो फिर इसका शुगर का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और फिर हमें डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। तो ये जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का सेल किसी वजह से इंसुलिन के प्रति पार्शियली रिस्पॉन्ड कर रहा है और पार्शियली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो थोड़ा हमारा बॉडी का जो सेल है थोड़ा वीक हो गया है। वीक होने के कई कारण होते हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा खाना अनहेल्दी होता है, हेल्दी खाना नहीं होता है ना। तो ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का डिफिनीशन। अब आप पूछिएगा कि अनहेल्दी खाना किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए ये जो सैचुरेटेड फैट्स है ये बहुत हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर में वो कई तरह का बीमारी देता है और डायबिटीज़ भी देता है ना। अब सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं आप किताब में पढ़ लीजिएगा। फिर एक होता है ट्रांस फैट्स, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये कई बीमारी देता है और इससे डायबिटीज़ भी होती है ट्रांस फैट्स से, है ना। ट्रांस फैट तो आप जब भी कोई पैकेज्ड फूड लेंगे ना तो उसमें लिखा रहता है कि ट्रांस फैट्स है या नहीं है, और अगर है तो कितना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक होता है शुगर ड्रिंक्स, जो हम लोग ड्रिंक खरीदते हैं कोका कोला कोक, उसमें शुगर ऐड रहता है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। उससे भी कई बीमारियां होती हैं, उससे डायबिटीज़ भी होती है ना। एक होता है प्रोसेस्ड फूड, वो फूड जिसको प्रोसेस किया गया हो, जैसे कि आप एक फ्रूट जूस के शॉप पर जाएंगे और उसे कहेंगे कि फ्रूट जूस दीजिए, 1 ग्लास दीजिए, वो तुरंत गन्ने की फ्रूट जूस दे देगा, गन्ने की, अनार की, जिस चीज़ की भी। आप संतरे की मांगेंगे वो संतरे का 1 ग्लास का आप दे देगा, ठीक है ना। अब उस 1 ग्लास को आप पी लेंगे, ठीक है। लेकिन उस 1 ग्लास को 1 साल तक रखना है, तब आप क्या करेंगे? उसमें ढेर सारे केमिकल मिलाएंगे, उसमें ढेर सारी प्रोसेसिंग करेंगे, है ना, उसमें ढेर सारा केमिकल मिलेगा, ठीक है ना। वो केमिकल आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, उससे डायबिटीज़ भी होती है। तो हमें तो अवॉइड करना है क्या? ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स, शुगर्ड ड्रिंक, वैसा ड्रिंक जिसमें शुगर हो, और प्रोसेस्ड फूड, जो फूड प्रोसेस्ड हो, उसका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाला जाता है ताकि वो उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है ना। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा जो सेल है बिल्कुल सुस्त हो जाता है, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। इससे भी हमें कई बीमारियां हो सकती हैं, है ना। तो हमें भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज डेली, मॉडरेट एक्सरसाइज डेली। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये रिकमेंडेशन है कि लोगों को 30 मिनट्स एक्सरसाइज एवरी डे करना चाहिए बीमारी से बचने के लिए, नहीं तो उन्हें बीमारी हो सकती है। अगर वो हेल्दी रहना चाहते हैं तो 30 मिनट्स एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है, नहीं तो उन्हें कई भी तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी, उनमें एक बीमारी डायबिटीज़ भी है, ठीक है ना। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ होते कितने तरह के हैं। तो एक तो होता है डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं, मेनली 4 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 1 में होता है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो पेनक्रिया, जो हमारा पेनक्रिया जो ऑर्गन है जिससे इंसुलिन निकलता है, वो पेनक्रिया ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों डिस्ट्रॉय कर देता है, इसका रीज़न आज तक साइंस को पता नहीं चला। तो जब पेनक्रिया ही डिस्ट्रॉय हो गया तो उससे इंसुलिन निकलेगा ही नहीं,
जब इंसुलिन निकलेगा नहीं, ब्लड में इंसुलिन ही नहीं होगा, तो फिर जो ब्लड में जो शुगर है उसको उठा के सेल के अंदर कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा। तो शुगर ऑटोमेटिकली, शुगर ब्लड में शुगर बढ़ने लगेगा, है ना। तो इससे हमें डायबिटीज़ होती है। इस तरह के डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। एक होता है जेस्टेशन डायबिटीज़, वो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, उसमें इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। एक होता है टाइप 1.5 डायबिटीज़, इसमें भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पेनक्रियाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो हमारा इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज को क्यों डिस्ट्रॉय करता है, ये साइंस को अभी तक पता नहीं चला है। टाइप 1 और टाइप 1.5 लगभग एक तरह का ही डायबिटीज़ है, ठीक है ना। अब ये जो 4th तरह का डायबिटीज़ है वो होता है, उसका रीज़न 3 रीज़न है। एक रीज़न है जेनेटिक, एक रीज़न है अनहेल्दी फूड, और एक रीज़न है मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल इनएक्टिव है, हम एक्सरसाइज नहीं करते। 3 कारण है, जेनेटिक, हम एक्सरसाइज नहीं करते, और हमारा जो फूड है वो अनहेल्दी फूड है। तो जो जेनेटिक का मतलब ये हुआ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें डायबिटीज़ है, तो फिर मुझे भी हो सकता है ना। तो इस टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्यों है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा बॉडी का जो सेल है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन तो पेनक्रिया सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस करता है और सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड में इंसुलिन आ जाता है, पर हमारा बॉडी उस इंसुलिन को सफिशिएंटली रिस्पॉन्ड नहीं करता, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 इंसुलिन आया पेनक्रियाज से ब्लड में, 100 यूनिट इंसुलिन पेनक्रियाज से ब्लड में आया, और अगर मान लीजिए कि 100 यूनिट ग्लूकोज है, तो वो हमारा जो बॉडी का जो सेल है ना वो 80 यूनिट इंसुलिन को ही रिस्पॉन्ड करेगा। 20 यूनिट जो इंसुलिन है ना वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये जो 80 यूनिट है ना वो 80 यूनिट ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर लेके चला जाएगा, और सेल उसे मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो 20 यूनिट ग्लूकोज जो रह गया है ब्लड में, वो तो इंक्रीज कर रहा है, वो तो बिल्डअप हो रहा है ना ब्लड में, उससे डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना। तो ये जो टाइप 2 टाइप का जो डायबिटीज़ है ना उसका इंसुलिन, हमारा बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। क्यों? पहला रीजन है जेनेटिक्स, हमारे पेरेंट्स को अगर है डायबिटीज तो मुझे भी होने की संभावना है। दूसरा रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस का कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारा जो सेल है, हमारा जो शरीर है ना वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। हमारा सेल एक्टिवली इंसुलिन से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड में है लेकिन वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, है ना। तो सफिशिएंटली जितना सफिशिएंट इंसुलिन हमारे सेल में नहीं जब आता, बहुत सारा इंसुलिन हमारे ब्लड में ही रह जाता है, उससे शुगर बिल्डअप हो जाता है और डायबिटीज़ की चांसेस बढ़ने लगती है। तीसरा है अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड मैंने बताया था शुगर फूड, वैसा ड्रिंक जिसमें शुगर हो, है ना। ट्रांस फैट, फैट होता है, फैट से भी एनर्जी निकलती है, तो एक होता है ट्रांस फैट्स, है ना, बहुत हानिकारक होता है। आप किताब में पढ़ लीजिएगा ट्रांस फैट क्या होता है। सेचुरेटेड फैट्स, ये बहुत हानिकारक होता है, आप ये किताबें पढ़ लीजिएगा ये होता क्या है, ठीक है ना। बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, ये भी आप किताब में पढ़ लीजिएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड लेंगे ना तो ये सब मेंशन रहता है कि उसमें ये है या नहीं, अगर है तो कितना है वो आप देख लिया कीजिएगा, चेक कर लिया कीजिएगा। ये सब काफ़ी हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो ऐसा फूड जब हम खाते हैं ना तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सेल है, हमारा बॉडी ये कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और वो इंसुलिन के प्रति सफिशिएंटली जितना रिस्पॉन्ड होना चाहिए उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर 100 यूनिट इंसुलिन ब्लड में है तो हमारा सेल 80 यूनिट से ही रिस्पॉन्ड कर पाता है ना। हमारा सेल
हमारा बॉडी, हमारा सेल का कोशिका, हमारा बॉडी का कोशिका जिसे सेल कहते हैं, वो थोड़ा वीक हो जाता है ना। तो हमें चाहिए कि हेल्दी फूड खाएं, है ना, ताकि हमारा बॉडी स्ट्रांग रहे। हमारा बॉडी स्ट्रांग रहेगा, हमारा सेल स्ट्रांग रहेगा, एक्टिव रहेगा, वाइब्रेंट रहेगा, तो वो एक्टिवली इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करेगा। तो इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में शुगर को पकड़ करके सेल के अंदर पहुंचा देगा और सेल उसे मेटाबोलाइज करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका तो वजह यही है जेनेटिक्स, पहला। दूसरा ये हम एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते हैं, ठीक है ना। तीसरा है हम खाना जो खाते हैं अनहेल्दी खाना खाते हैं। ये तीनों की वजह से हमारा बॉडी जो होता है ना इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है ना। इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाता 100%। तो इंसुलिन को यूटिलाइज 100% जब नहीं कर पाएगा तो नेचुरली ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा। ग्लूकोज का मतलब शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा, जिससे वो डायबिटीज़ हो जाएगा, है ना। डायबिटीज़ होने के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो जो माइल्ड सिम्टम है ना, माइल्ड सिम्टम, इनिशियल सिम्टम ये होता है कि हमें वीकनेस फील होती है और हमें फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है ना। मतलब कि हम डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं, लेकिन मुझे जो थोड़ी सी वीकनेस आ रही है ना, उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो वेरी सिंपल है। थोड़ा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है तो ये तो बहुत सिंपल है ना। अब मुझे पता ही नहीं कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है ना। ये सिम्टम्स है, लेकिन हम इस सिम्टम्स को, माइल्ड सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। इसके बाद धीरे धीरे अगर शुगर लेवल बढ़ने लगेगा, है ना, मान लीजिए शुगर लेवल 160 170 चला गया, तो धीरे धीरे वो हमारा हार्ट को धीरे धीरे डैमेज करने लगेगा, हमारा लीवर को धीरे धीरे डैमेज करने लगेगा, हमारे जो आइज़ के, जो आँख के जो लेंस है ना, उसको धीरे धीरे डैमेज करने लगेगा, जिससे हमें थोड़ा धुंधला दिखने लगेगा। हमारे हाथ के और पैर के जो नर्व्स हैं, है ना, जो नर्व्स हैं, नस वगैरह है ना, उसको धीरे धीरे डैमेज करने लगेगा। तो हमारे हाथ और हमारा पैर है ना, वो सुन्न हो जाएगा, नम हो जाएगा, वो सुन्न होने लगेगा धीरे धीरे, और उसमें दर्द होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। कोई भी इन्फेक्शन, कोई बीमारी हमें जल्दी हो जाएगा। ये सब सिम्टम्स है, ये सब लक्षण है डायबिटीज़ होने का, है ना। इतने सारे और भी कई लक्षण हैं, वो आप देख लीजिएगा, और भी कई लक्षण हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है ये है कि हमें इनिशियली डायबिटीज़ हो गया, लेकिन वो जो माइल्ड लक्षण है कि हमें थोड़ा थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है और फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है, ये माइल्ड सिम्टम्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, पर है डायबिटीज़, और हमें पता नहीं चलता कि हमें डायबिटीज़। तो मेरा ऐसा विचार है ना कि हमें ईयरली ब्लड शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि पता चले कि हमारा शुगर लेवल क्या है ना। अगर हम प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं तो तुरंत एक्शन ले लें, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए। तुरंत हम कंसल्ट करें मेडिकल प्रोफेशनल से, मतलब हमें पहले ही पता चल जाए। जब पहले ही पता चल जाएगा तो ठीक है, तुरंत हम ट्रीटमेंट करा लेंगे, है ना, जो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें, ये सब सिम्टम्स है, और भी सिम्टम्स है, लेकिन मेरा जो विचार ये है ना कि ब्लड शुगर टेस्ट एवरी ईयर होना चाहिए। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, जितने वर्ल्ड में डायबिटिक पर्सन हैं उसमें 90 से 95% डायबिटिक पर्सन टाइप 2 डायबिटीज़ वाले ही हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है। डायबिटीज़ को क्योर कभी नहीं किया जा सकता। अगर आपका लेवल 160 है तो उसको क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। हेल्दी ग्लूकोज लेवल कितना है, 70 to 99। तो आप एक्सरसाइज से, हेल्दी फूड से, है ना, उससे और मेडिकेशन से भी, दवा वगैरह से भी 99 तक ला सकते हैं, 70 to 99 के बीच में ला सकते हैं, है ना। उसको हेल्दी रेंज में ला सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे हेल्दी रेंज में तो ये आ गया, तो फिर तो क्योर हो गया। नहीं, ये क्योर नहीं हुआ। ये हमेशा डायबिटिक
पेशेंट को ये रिस्क रहता है कि ये 70 से 99 अभी तो है, पहले 160 था। मैंने एक्सरसाइज रेगुलरली की, मेडिकेशन दवा मैंने खाई और खाना ठीक से हम खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो 160 70 से 99 के बीच में आ गया। लेकिन ये हमेशा रिस्क रहता है कि वो फिर कभी किसी भी वक्त वो फिर डायबिटिक रेंज में चला जाएगा, ये हमेशा रिस्क रहता है। इसीलिए इसे क्यूरेबल नहीं कहा जाता, इसे रिवर्स करना कहा जाता है। 160 से आप अगर आपका लेवल शुगर लेवल 160 है और उसको आप 70 से 99 के बीच में ला दिए तो इससे आप रिवर्स कर दिए, ये हेल्दी रेंज में आ गया। ये क्योर नहीं हुआ, ये रिवर्स हो गया। क्योर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कभी भी फिर से 160 170 में चला जाता है। अगर आप थोड़ा केयरलेस हो गया ना तो तुरंत चला जाएगा, है ना। तो डायबिटीज़ को क्योर नहीं किया जा सकता, रिवर्स किया जा सकता है, उसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आप मैनेज ना करें तो फिर 200 से ज़्यादा हो जाएगा शुगर लेवल, है ना। तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है ना। प्रिवेंट कर सकते हैं पर आप उसे क्योर नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें केयरफुल होना चाहिए अपने डाइट के प्रति। हमें हेल्थी डाइट लेना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज डेली फॉर एवरीवन, है ना। तो हम फिट रहेंगे। हमें कोई भी बीमारी आने से पहले कोई बीमारी हजारों बार सोचेगा और फिर डायबिटीज़ तो होगी नहीं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, पूरे शरीर का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और कोई भी पैकेज फूड लीजिए उससे देख लीजिए, उसका लेवल पर देख लीजिए कि उसमें ट्रांस फैट्स कितना है, सैचुरेटेड फैट्स कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सब चेक कर लीजिए, है ना। और कोई अवॉइड कीजिए, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। और नहीं तो कई सारी बीमारियाँ आएंगी, उसमें डायबिटीज़ भी एक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।